नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 26 अक्टूबर गुरुवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी केक एंड मोर। तो सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। गहलोत बोले, जांच एजेंसियों की साख खराब कर रहा केंद्र। कल चित्रकूट के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी, इन कार्यक्रमों में होंगे शामिल। वसुंधरा के करीबी विकास चौधरी ने थामा कांग्रेस का दामन। पौने 200 साल बाद रेल यात्रा और सुविधाओं को पीएम ने बनाया विश्व स्तरीय। और बिना एफआईआर या शिकायत के नकदी या मूल्यवान वस्तु मालखाने में नहीं रख सकेंगे। और अब खबरें विस्तार से। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के ठिकानों पर ईडी के छापों के बाद कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। सीएम गहलोत ने कहा कि केंद्र सरकार जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। जिस राज्य में चुनाव होते हैं वहां ईडी और इनकम टैक्स पहुंच जाते हैं। जनता सब देख रही है। आचार संहिता लगने के बाद ये छापे गलत हैं। गहलोत ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने जिस तरह जनता को गारंटियां दी हैं उससे बीजेपी बौखलाई हुई है। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 अक्टूबर को सतना जिले की धार्मिक नगरी चित्रकूट के दौरे पर रहेंगे। उनके प्रस्तावित दौरे को लेकर प्रशासन की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। बुधवार को पीएम की सुरक्षा के मद्देनजर एएसएल रिहर्सल भी की गई। पीएम नरेंद्र मोदी 27 अक्टूबर को दोपहर सतना जिले के चित्रकूट पहुंचेंगे। पीएम के साथ प्रदेश के राज्यपाल व मुख्यमंत्री भी आएंगे। पीएम मोदी चित्रकूट में अरविंद भाई मफ्तलाल की 100वीं जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की करीबी और अजमेर की किशनगढ़ विधानसभा सीट से 2018 में बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ चुके विकास चौधरी ने अब कांग्रेस का दामन थाम लिया है। आचार संहिता लगने के बाद बीजेपी ने अपनी पहली सूची जारी की थी, जिसमें विकास चौधरी की जगह अजमेर लोकसभा सीट से सांसद भागीरथ चौधरी को टिकट दी गई है। इसके बाद से ही विकास चौधरी निर्दलीय चुनाव लड़ने का मन बना चुके थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन का बनाने का संकल्प लिया है। इसमें आधारभूत संरचना का विकास एक महत्वपूर्ण और आवश्यक घटक है। आधारभूत संरचना के विकास को लेकर देश भर में सड़कों का जाल, बंदरगाहों का विकास और रेल व हवाई नेटवर्क का विकास किया जा रहा है। रेलवे ने पीपीपी मॉडल पर विकास की संकल्पना के साथ रेलवे में स्वदेशी का तत्व भी डाला जा रहा है। भारत निर्वाचन आयोग ने विधानसभा चुनाव के दौरान जब्त की गई नकदी और अन्य वस्तुओं के रिलीज के संबंध में एसओपी जारी कर दी है। इसके तहत बिना किसी एफआईआर या शिकायत के नकदी और कीमती सामान कोषागार और मालखाना में रखने के मामले सामने आने पर आयोग ने जनता की शिकायतों के निवारण के लिए जिला शिकायत समिति गठित करने के निर्देश दिए हैं। डूंगरपुर के जिला निर्वाचन अधिकारी लक्ष्मी नारायण मंत्री ने बताया कि जिला शिकायत समिति पुलिस या एसएसटी या एफएफ की ओर से की गई जब्ती के प्रत्येक मामले की स्वतः जाँच करेगी। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने 15 अक्टूबर को महुआ मोइत्रा के खिलाफ कैश फॉर क्वेरी की शिकायत लोकसभा अध्यक्ष के पास भेजी थी। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने के आरोप में 26 अक्टूबर को लोकसभा की एथिक्स कमेटी सुनवाई शुरू हो गई है। महुआ के वकील रहे जय अनंत देहाद्राई एथिक्स टीम के सवालों का जवाब देने पहुंच गए थे। एथिक्स कमेटी जय अनंत से संसद की कमेटी रूम में पूछताछ कर रही है। राजस्व मंडल अजमेर सहित राज्य की 1700 अधीनस्थ राजस्व अदालतों में वर्चुअल सुनवाई के लिए 6,23,619 मुकदमों की फाइलों के 31,18,09,500 पेज होंगे स्कैन किए जाएंगे। मंडल निबंधक के निर्देश पर कोर्ट के लीगेसी फाइल डेटा को स्कैन करने के निर्देश दिए गए हैं। लीगेसी डेटा की स्कैनिंग के लिए वर्ष 2023 के लिए एक पेज की अनुमानित दर करीब ₹1 मानते हुए प्रति फाइल 500 पेज अनुमानित की गई है। ई फाइलिंग, ई समन, वर्चुअल हियरिंग मॉड्यूल के एडिशनल कंपोनेंट और स्कैनिंग सहित इस प्रोजेक्ट पर कुल 38,38,09,500 रुपए खर्च होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते बुधवार को देश भर में 31,000 करोड़ रुपए के फैले 8 प्रोजेक्ट के संबंध में 43वें प्रगति बैठक आयोजित की। बैठक में सभी परियोजनाओं की विस्तृत समीक्षा की गई। पीआईबी के मुताबिक ये सभी प्रोजेक्ट देश के विकास और तरक्की से जुड़े हुए हैं, जिनमें मेट्रो रेल कनेक्टिविटी, 2 राष्ट्रीय राजमार्ग, जल आपूर्ति एवं सिंचाई शामिल हैं। ये परियोजनाएं देश के 7 राज्य बिहार, झारखंड, हरियाणा, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, गुजरात और महाराष्ट्र में लागू होंगी। राजस्थान में ईडी की री एंट्री के बाद पीएचईडी में सुगबुगाहट तेज हो गई है। पीएचईडी में 900 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार पर ईडी की जांच जारी है। ईडी अब तक 9 करोड़ से ज्यादा कैश सोना बरामद कर चुकी है। मंत्री महेश जोशी के करीबी संजय बढ़ाया, पूर्व आरएएस अमिताभ कौशिक, जेजेएम चीफ इंजीनियर आर.के. मीणा, एससी आर.सी. मीणा से पूछताछ कर चुकी है। पीएचईडी के कई इंजीनियर्स, प्रशासनिक अफसरों से पूछताछ
हो सकती है। केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए डीए और दीपावली बोनस की घोषणा कर दी है। इसके साथ ही अन्य राज्यों में भी ये घोषणा हो चुकी है, लेकिन राजस्थान में चुनाव के कारण अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं हो सका है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो राज्य के कर्मचारियों, अधिकारियों और पेंशनर्स का महंगाई भत्ता बढ़ाने और सेवारत कर्मचारियों को बोनस पर अब निर्वाचन आयोग निर्णय लेगा। खबरों की माने तो मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली स्क्रीनिंग कमेटी की मंजूरी के बाद महंगाई भत्ता और बोनस का मामला बुधवार को निर्वाचन आयोग के पास भेजा गया है। हिमाचल में धीमे पर्यटन कारोबार को देखते हुए होटेलियर ने नवंबर के पहले 10 दिनों में भी डिस्काउंट जारी रखने का ऐलान कर दिया है। देश भर के पर्यटक इसका फायदा उठा सकेंगे। शिमला और डलहौजी के होटलों में एडवांस बुकिंग पर 50% तक छूट मिलेगी, जबकि मनाली में कमरों की एडवांस बुकिंग पर 40% तक छूट रहेगी। शिमला होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष एम.के. सेठ ने बताया कि राजधानी के होटल्स में अभी भी 50% तक छूट दी जा रही है। बाड़मेर जिले में बीते कुछ समय से अघोषित बिजली कटौती से लोग परेशान हैं। अब डिस्कॉम ने घोषित लाइट कटौती शुरू कर दी है। घोषित और अघोषित बिजली कटौती से लोगों को गर्मी से परेशानी उठानी पड़ रही है। गुरुवार को गडरा रोड के 132 केवी जीएसएस से निकलने वाले सभी फीडर की लाइट सप्लाई 3 घंटे बंद रहेगी। सहायक अभियंता कपिल देव सिंह भाटी के मुताबिक लाइट मेंटेनेंस के चलते गुरुवार सुबह 8:30 से 11:30 बजे तक लाइट सप्लाई बंद रही। बिग बॉस OTT 2 के विनर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और मशहूर यूट्यूबर एल्विश यादव से रंगदारी मांगी गई है। एल्विश से अज्ञात लोगों ने 1 करोड़ की रंगदारी मांगी है। उन्होंने इसकी शिकायत गुरुग्राम पुलिस को दी है। पुलिस ने एल्विश यादव की शिकायत पर अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ ने प्रत्याशियों की तीसरी सूची जारी कर दी है। 5 विधानसभा सीटों के लिए प्रत्याशियों के नाम घोषित किए गए हैं। लोरमी से सागर सिंह बैस, मुंगेली से डॉक्टर सरिता भारद्वाज, सामरी से प्रभा बेला मरकाम, जांजगीर चांपा से रविंद्र द्विवेदी और महासमुंद से राशि महिलाओं को टिकट दिया गया है। जिले में हुई बाजरा की बम्पर उपज किसान को खुशहाल करने के बाद रेलवे की आय में इजाफा कर रही है। दक्षिण राज्यों में मांग के चलते बीते 1.5 माह में 9 मालगाड़ियों ने 21,642 टन बाजरा भेजा है। रेलवे स्टेशन को माल ढुलाई के एवज में 3 करोड़ 22 लाख रुपए से अधिक की आय हुई है। दूसरे प्रदेशों से भी मांग आने से आगामी माह में भी रेलवे स्टेशन बाजरा परिवहन के लिए मालगाड़ी रैक बुक होने की उम्मीद है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।